Hello everyone, welcome back to my channel. As I told you before that I'm starting the crash course for class 12th. तो मैंने चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है. यू कैन चेक आउट दैट. एंड चैप्टर 2 में मैं यहाँ पे फर्स्टली गुडविल से स्टार्ट कर रही हूँ. ये मेरा पार्ट 1 रहेगा. ठीक है, मैं गुडविल टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ. एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड पार्ट 2 मैं आपका सेकेंड पार्ट 2 में करा दूंगी. ठीक है, तो एक फास्ट रिवीजन करते हैं अपन गुडविल का. ठीक है, तो पहले बात करें कि व्हाट इज गुडविल. तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है. इंटेंजिबल मींस जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे अपन इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं. तो गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है, ऑफ अ बिजनेस विच रिप्रेजेंट द गुड नेम, रेपुटेशन एंड एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू अदर सिमिलर बिजनेसेस. ठीक है, अदर बिजनेसेस से जो हायर प्रॉफिट प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है? आपकी गुडविल. ठीक है, आगे अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं किस पे? गुडविल की वैल्यूएशन पे. तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस. आपका बिजनेस किस चीज़ का है उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी गुडविल पे. लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है आपका बिजनेस, उसका इफेक्ट पड़ता है. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कितना वेल मैनेज्ड आपने आपके बिजनेस को कर रखा है, कैसा मैनेजमेंट है, वो गुडविल पे इफेक्ट डालता है. मार्केट सिचुएशन, कितने कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उसका इफेक्ट आप पे गुडविल पे पड़ता है. स्पेशल एडवांटेजेस, जिसको लाइसेंसिंग जो है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं या फिर अदर कोलैबोरेशंस हैं, ऐसी एडवांटेजेस का आपका इफेक्ट पड़ता है किसका? गुडविल पे. ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि नीड क्या है गुडविल की वैल्यूएशन की, गुडविल को वैल्यू क्यों निकालते हैं अपन बिजनेस में, तो वो कब कब निकालने के लिए आपको नीड पड़ती है. एक तो अगर आपको पीएसआर रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसमें चेंज करना हो तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है. एडमिशन के टाइम पे पार्टनर के, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स फर्म के वाइंड अप के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होती है गुडविल की वैल्यूएशन की. और अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कोई फर्म्स हैं, दो फर्म्स हैं आपस में मर्ज हो रही हैं, जॉइंट वेंचर हो रहा है, तब उस टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब अपन बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मींस, यहाँ पे मैंने गुडविल के टाइप्स बताए हुए हैं. एक तो परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है. ठीक है, फर्स्टली अगर अपन बात करें परचेज गुडविल की, तो विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, मतलब आपने सामने वाली किसी फर्म को की गुडविल को परचेज करा है, बदले में आपने एक परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करा है, कैश का या फिर किसी भी काइंड का भी कर सकते हो. ठीक है, तो वो होती है आपकी परचेज गुडविल, जिसको आप रिकॉर्ड करते हो आपकी बुक्स के अंदर. ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट. ठीक है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि आपने को रिकॉर्ड नहीं करते अपन बुक्स में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. ठीक है, AS 26 के अकॉर्डिंग अपन इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड क्या होती है? इट इज अर्नड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. जो आपने खुद से आपकी गुडविल अर्न करी है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, आगे अपन अगर बात करें तो मैंने इसकी अकाउंटिंग क्या होती है गुडविल की वो आपको बताया. ये अपन ने क्लास 11th में भी पढ़ा था. इसकी नॉर्मल एंट्री होती है, जितनी भी एसेट्स होती है उनको अपन डेबिट कर देते हैं, जितनी गुडविल होती है उसको डेबिट करते हैं अपन. ठीक है, तो गुडविल में अपन बैलेंस डालते हैं, बाकी सन्ड्री लाइबिलिटीज जितनी होती है उनको अपन क्रेडिट कर देते हैं. वेंडर जिसकी परचेज कर रहे हैं उसको अपन क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि लाइबिलिटी बनाते हैं अपन. ठीक है, सेकंड एंट्री में उसी वेंडर का अपन पेमेंट कर देते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये इसकी जनरल एंट्री होती है किसकी? परचेज गुडविल की. अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो चैप्टर में आपको 3 मेथड्स दिए हुए हैं गुडविल की वैल्यू के लिए. कैसे अपन गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके 3 मेथड्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अपन. एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मींस कुछ भी नहीं है. इन दोनों में लास्ट में जाके अपन यही फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल के, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है. ठीक है, गुडविल आ जाता है. उसके बाद अपन सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सुपर प्रॉफिट इनटू आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज ही फॉर्मूला होता है. पर अपन अगर बात करें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके अपन सुपर प्रॉफिट निकालते हैं. ठीक है, फिर इसका लास्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. NRR मीन्स होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, ये इसके मेथड्स होते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए. एक लास्ट टॉपिक आता है इसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मींस इसको अकाउंटिंग में अपन कैसे दिखाते हैं. तो इसके 2 केसेस होते हैं. एक तो वन होता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल को कैश की फॉर्म में अपने बिजनेस में लेके आ रहा होता है, तब फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है आपकी फर्म में, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल इसकी फर्स्ट एंट्री होती है जब नया पार्टनर आपके जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेके आ रहा है तब.
सेकंड एंट्री होती है कि जो ये गुडविल आई है उसको अपन जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं पार्टनर, ऑब्वियसली कोई अगर एडमिट हो रहा है आपकी फर्म में तो कुछ जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही अपन डिवाइड कर देते हैं उनकी कैपिटल को, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक सेकंड केस होता है आपका व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्टली और फुल्ली, मतलब या तो वो पार्टली लेके आ सकता है, कैश का पेमेंट कर दे, या फिर आपको वो पेमेंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तब अपन करंट अकाउंट खोलते हैं उसका, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं आता, पार्टनर करंट अकाउंट आता है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना उसके नाम से अपन करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाती है जब आपकी प्रीवियस जो फर्म है जहाँ पे वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वहाँ पे कोई गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है, उस केस में फर्स्ट एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हुई, न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके नाम से करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आपके इस केस में गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती थी, पुरानी गुडविल जो पुराने जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो पहले उसको राइट ऑफ भी करते हैं अपन, तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री, ठीक है। तो आई होप ये मैंने आपको गुडविल का शॉर्ट रिवीजन कराया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जो सेकंड पार्ट रहेगा वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा इजी फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड विद चिल विद कॉमर्स। थैंक यू सो मच।